हाथ उसी के सामने फैलाने चाहिए जो आराम से दे देता हो, अन्यथा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। अरे हाथ फैलाओ तो बाबा भीमसेन के सामने फैलाओ जो तुरंत दे देगा। मैया सीता ने कहा वो हाथ तो हम फैलाएं, लेकिन बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए तो फैलाएं, बताएं। मंत्री सुमंत्री ने कहा बताओ बेटी बताओ। सीता मैया ने कहा सुनो नाथ, अरे प्रभु करुणा में और परम विवेकी और तन तज रहा छाक में छेकी। क्या शरीर से शरीर की छाया को बिलग कर सकोगे? मंत्री सुमंत जी ने कहा क्या अटपटा सवाल है बिटिया, ऐ मेरी बिटिया रानी, कैसा अटपटा सवाल है। जहां छाया, जहां शरीर रहता है वहां शरीर की छाया रहती है, शरीर से शरीर की छाया कैसे अलग कर सकता हूं? मैया सीता ने कहा पिताजी, जैसे शरीर से शरीर की छाया अलग नहीं हो सकती, बोले ना, बोले उसी तरीके से श्री राम की सीता राम से अलग नहीं हो सकती। अलग करना चाहते हैं आप। और सुनो, प्रभा जाए कहां भानु बिहाई, भास्कर की रश्मियां भास्कर से अलग हो सकती हैं क्या? अरे भाई, भास्कर की रश्मियों को भास्कर से अलग कर पाया किसी ने क्या? चांद की चांदनी को चांद से बिलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। उसी तरीके से सीता को अरे हमारे नाथ से अलग कर सके, ऐसी सीता अलग हो सके, ऐसा सीता में सामर्थ्य नहीं है। मेरे नाथ जहां रहना चाहते हैं वहीं मैं रहना चाहती हूं। सुमंत्र जी को जवाब नहीं आया। ऐ मेरे प्राण प्यारे भक्तों, सुमंत्र जी ने दोबारा ये नहीं कहा कि तुम वापस हो चलो। लक्ष्मण जी ने देखा कि भी भैया से कहा जा रहा था वापस चलो, फिर मैया से कहा गया वापस चलो। अभी पिता सुमंत्र मेरे से भी कहेंगे कि वापस चलो तो मैं जवाब क्या दूंगा? लखन लाल आए और सुमंत्र जी से कहा जब नहीं जाना चाहते तो पिताजी जबरदस्ती क्यों करते हो? जब जाना नहीं चाहता कोई तो जबरदस्ती क्यों करते हो? और सुनो, एक छोटा सा संदेशा है, सो राजा दशरथ जी को दे देना। एक छोटा सा संदेशा दे रहा हूं, दशरथ जी को देना, दशरथ जी को, और कहना कि नहीं राम नहीं लखन सिय और नहीं कौशला सुमित्र, हो नभ की रानी कैकेयी और भरत शत्रुघ्न पुत्र। मंत्री सुमंत्र जी कह नहीं पाए, उससे पहले ही लक्ष्मण कहने लगे नहीं राम नहीं लखन, अपना भी नाम लिया। ये होशियारी है। हाँ, बोले हम भी नहीं रहे अब दशरथ जी के, क्यों जबरदस्ती करते हो? हाँ, जाके कह देना। और लक्ष्मण जी ने तो दशरथ जी के लिए कुछ और भी कहा था, मैं धर्म के माध्यम से, धर्म मंच के माध्यम से बता नहीं सकता। जब बाबा गोस्वामी जी उल्लेख नहीं कर पाए तो मैं क्या हूं? मैं तो तुलसीदास जी के चरण की रज के बराबर भी नहीं हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं? लेकिन इतना जरूर कहा, लखन कहे कछु बचन कठोरा। हाँ, लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे और कहा बरज राम मोए कीन निहोरा। और लक्ष्मण जी ने कहा सुनो,
एक छोटा सा संदेशा और है अयोध्या के लिए। सुमंत्र जी ने कहा वो संदेशा किसे देना है? लक्ष्मण जी ने कहा वो संदेशा मेरी मैया कैकेयी को दे देना और माता कैकेयी से कह देना कि तू कैसी मैया है जिसने राम जैसे बेटे को अब से अलग कर दिया, कैसी मैया है। और एक मैया को संदेशा दे देना कि कह देना कैकेयी मैया से अब घी के दिए जलाए वो। कह देना कैकेयी माता से। नहीं, लोग कहते हैं अब तो सुख में हो गए आप, हाँ घी के दिया जलाओ, ऐसे तो कहते हैं। हाँ कह देना उनसे। तो राम जी खड़े हो गए आगे और राम जी ने कहा सुनो, ये अभी अबोध है, नहीं अबोध है, लड़का है, लड़कपन है, इसलिए काम करना था, कुछ न कहना, नहीं तो पीड़ा होगी माता पिता को। बोले बार बार निज और शपथ दिवाई कि कहो न तात लखन लड़काई। ए तात कुछ कहना नहीं, लक्ष्मण अभी लड़का है, लड़का है, आप कहना नहीं, और या बोध है। और आगे बढ़े। मंत्री सुमंत्र जी ने कहा नाथ, कहने सुनने की बात तो तब आएगी जब आप उनकी वापसी होगी। राम जी ने कहा हम बात नहीं समझे। बोले समझना क्या है, अपन की वापसी नहीं होगी, अपन की वापसी नहीं होगी, अपन वापस नहीं जाएंगे, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। भाई हम जाएंगे तभी तो कहेंगे कुछ, जाके जाएंगे तभी कहेंगे। क्या प्रेम, प्रेम करना सबको नहीं आता है, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो होता है। नहीं, प्रेम कोई बनने और बिगड़ने की वस्तु नहीं है। मंत्री सुमंत्र कहते हैं प्रेम तो होने की वस्तु है, प्रेम बनने बिगड़ने की विधा नहीं, प्रेम होने की विधा है। इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। राम जी ने कहा नहीं जाओगे छोड़कर, अगर यहां रहोगे तो चार बातें तुम्हारी मानेंगे, फिर तुम चार हमारी भी माननी पड़ेगी। भावुकता में साहब, भावुकता बस मंत्री सुमंत्र ने कह दिया मेरा प्राण प्यारा राम जो मेरे से कहेगा हम सब मान लेंगे, सब मान लेंगे, जैसे ही इतना कहा सब मान लेंगे। राम जी ने कहा मानोगे नहीं? बोले मान लेंगे, मानेंगे, आप जो कहेंगे मान लेंगे। जैसे ही इतना कहा राम जी ने कहा तुम्हें राम की शपथ है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो रथ जो तो अयोध्या जाओ।
राम जी की अगर बात मानते हो तो रथ जो तो अयोध्या चले जाओ। क्या अरे साहब, नहीं कहते हैं बात का मारा बेचारा, बात के मारे बेचारे सुमंत्र वापस जाने को तैयार हो गए, लेकिन उस रथ में जो घोड़े जोते गए थे वो राम जी की तरफ देखते हैं, फपक फपक के रोते हैं, राम जी आंसू पोंछते हैं, फिर साहब घोड़े नीचे की तरफ गर्दन कर लेते हैं, मानो ऐसा लगता था कि श्री राम जी के चरणों में बारंबार घोड़े प्रणाम कर रहे हो। अरे जब पशुओं को इतना प्रेम होता है, हिता नहित पशु पक्षी उजाना, मानो स्तन गुण ज्ञान निधाना। चौपाई बता दूं, चौपाई देख लो। जासु वियोग सकल पशु ऐसे, बाबा गोस्वामी जी ने कहा जिस समय दशा देखी घोड़ों की तो साहब उल्लेख कर दिया, जासु वियोग सकल पशु ऐसे, तो प्रजा महत पितु जीने कैसे। जिसके वियोग में पशुओं का हाल ये है, उसके माता पिता जीवित कैसे रहेंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती भेजा, जाना नहीं चाहते थे। और फिर बात भी सही है, अरे इंसान का साथ छूट जाए कोई बात नहीं, इस दुनिया का साथ छूट जाए कोई बात नहीं, इस दुनिया में जो आता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन जानते हो, इंसान का साथ छूट जाए ये सोचनी नहीं है, लेकिन श्री राम का साथ छूट जाए ये तो सोचनी है बंधुओं। इसलिए सुमंत्र जी साथ वही छोड़ना चाहता, नहीं जाएंगे, जबरदस्ती कर रहे हैं, जाओ, क्यों नहीं जाओ, बरबस जबरदस्ती। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाएंगे आप, जाओ, तुमने शपथ खाई है मेरी, जाओ। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप चली आए। सुरसरी के किनारे खड़े हुए राम जी